बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। मैंने थोड़े दिन पहले आपको एक ऑडियो सुनाई थी और ये ऑडियो चाइनीज़ फ़ौजियों की थी और वो अंग्रेज़ी में बात कर रहे थे साउथ चाइना सी से। साउथ चाइना समंदर का एक हिस्सा है, बहुत बड़ा समंदर है और ये चीन का पानी है। चीन का क्लेम है कि ये साउथ चाइना का समंदर उनका अपना समंदर है। यहाँ पे कुछ और मुल्क भी हैं, वो कहते हैं ये हमारा हिस्सा है। और अमेरिका को और मगरबी ताकतों को ये लगता है कि ये समंदर जो है वो सबका मुश्तरका है और यहाँ से कोई भी गुजर सकता है। तो चीन का ये मानना है कि जब सब ममालिक जो है तगड़े, उनके अपनी अपनी हदूद में उनके अपने अपने समंदर होते हैं, तो ये भी चीन का साउथ चाइना सी है और इस पर चीन का तसल्लुत या चीन का कब्ज़ा या उसका कंट्रोल होना चाहिए। इसको चैलेंज किया जा रहा है अमेरिका की जानिब से। मैं इसकी डिटेल में आता हूँ, लेकिन वो ऑडियो मैं चाहता हूँ आप एक दफ़ा और सुने। किस एग्रेशन के साथ और किस गुस्से के साथ चाइनीज़ कंट्रोल रूम से वो फौजी चिल्ला रहा है और अमेरिका को बाज रहने का कहता है कि इस तरफ मत आओ, मैं वार्न कर रहा हूँ। तो ये हमारी सॉवरेनिटी है, ये हमारा इलाका है, आई एम वार्निंग यू। और अगर कोई नताइज होंगे तो उसके लिए फिर आप खुद जिम्मेदार होंगे। इस किस्म की जो है वो धमकी चीन की जानिब से अमेरिका को दी जा रही है गुज़िश्ता चंद सालों से। अब आप ज़रा वो ऑडियो पहले सुनें। ये ऑडियो आपने सुनी जिस तरह से वहाँ पे हो रहा है, तो इससे आपको टेम्पर का अंदाज़ा हो सकता है कि कितना ज़्यादा गुस्से में है चीन भी और अमेरिका भी। मैं आपको बताता हूँ कि एक्चुअली ये लड़ाई होने क्यों जा रही है। इसके लिए एक बड़ा ज़बरदस्त हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के इंटरनेशनल अफेयर्स के प्रोफेसर हैं ग्राहम एलिसन। ग्राहम एलिसन ने एक बड़ा ज़बरदस्त इसके ऊपर डिटेल के साथ काम किया है। उनकी एक किताब है जिसका नाम है डेस्टिन्ड फॉर वॉर। ये जो किताब है ये बड़ी मकबूल हुई है दुनिया में और बहुत तेज़ी से बिकी है। इस किताब में उन्होंने बताया कि चीन और अमेरिका के दरमियान मुमकिना तौर पे एक जंग क्यों हो सकती है, और उसमें एक टर्मिनोलॉजी उन्होंने इस्तेमाल किया है और जो उन्होंने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया है वो लफ्ज़ पूरी कहानी बयान कर देता है और हर चीज़ खुलकर सामने आ जाती है कि एक्चुअली अमेरिका और चीन के बीच में क्या होने जा रहा है। एक लफ्ज़ में सारी कहानी है और उस लफ्ज़ का नाम है, और वो लफ्ज़ है टोसीडाइडस ट्रैप। टोसीडाइडस ट्रैप। ये जो टोसीडाइडस ट्रैप है ये है क्या चीज़? यूनान की एक बहुत पुरानी तारीख है, हज़ारों साल पुरानी तारीख है। वहाँ पे टोसीडाइडस नाम का एक तारीखदान हुआ करता था और उस तारीखदान ने एक तरीकाकार निकाला था जंग का और उसको टोसीडाइडस ट्रैप के नाम से आज भी जाना जाता है। ये वो वक्त था जब कदीम यूनान में स्पार्टा को एथेंस से ख़तरा महसूस हुआ। उनको ये लगा स्पार्टन्स को कि जो एथेंस हैं ये हमारे लिए फ्यूचर में ख़तरा हो सकते हैं, और फिर उसके नतीजे में एक जंग हो गई। इसमें होता यह है कि जब भी कोई बड़ी एक ताकत होती है, पुरानी ताकत होती है, जब उसको लगता है कि एक नई ताकत उभर रही है इस दुनिया में या इस खित्ते में मेरे मुकाबले में। मैं आपको आम मिसाल दूं कि एक इलाके का एक गुंडा है या एक ऐसा आदमी है जिसका वहाँ पे पूरा कंट्रोल है, दादा है, तो वहाँ पे एक नया आदमी ताकत पकड़ रहा हो, नए लोग उसके साथ जुड़ रहे हों, वो अपना गैंग बना रहा हो, तो वो जो पुराना दादा है उसके लिए ये फ़िक्रमंद होने की बात होती है कि मेरी गद्दी मेरे से छिन जाएगी। इसको कहते हैं टोसीडाइडस ट्रैप, कि वो फिर एक ट्रैप बनाता है जिसमें वो फंसाता है नई उभरने वाली ताकत को। गुज़िश्ता 500 साल की तारीख में ऐसा लगभग 16 दफ़ा हुआ है कि बड़ी ताकतों के सामने नई ताकतें उभर के सामने आईं और उनको कुचलने के लिए उन्होंने ये ट्रैप लगाया, ये फंदा लगाया और ये जाल बिछाया, और 16 में से 12 मरतबा बहुत बड़े पैमाने पे जंग हुई। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि जैसे अमेरिका को ऐसा लग रहा था कि रूस एक उभरती हुई ताकत है और अमेरिका के सामने आकर खड़ा हो जाएगा, तो उन्होंने एक ट्रैप बनाया, पूरी दुनिया को इकट्ठा किया रूस के ख़िलाफ़, फिल्में बनाई, प्रोपेगेंडा किया, मुसलमानों को इकट्ठा किया, रूस के टुकड़े कर दिए और फिर उसको सेलिब्रेट किया जब दिसंबर 1991 में रूस से उनकी जान छूट गई। तो इसी तरह का ट्रैप जो है वो बरतानिया ने जर्मनी के खिलाफ बनाया 19वीं सदी में। जब बरतानिया को लगा कि जर्मनी एक बहुत बड़ी ताकत बनता जा रहा है तो उन्होंने भी किया। तो इस तरह की 16 मिसालें हैं जो किताब में दी गई हैं।
अब ये एक ऐसा ही ट्रैप जो है वो अमेरिका चीन के खिलाफ बना रहा है। कुछ अखबारात में इस हवाले से खबरें छपी हैं और जो खबरें मौजूद हैं उसमें एक अखबार है बिजनेस इनसाइडर, और उस अखबार ने ये क्लेम किया है कि अमेरिका ने जिस खित्ते को चूज़ किया है चीन के साथ लड़ाई करने के लिए वो है एशिया टाइम। और ये अखबार लिख रहा है कि अमेरिका ने चीन के साथ लड़ाई के लिए जिस इलाके को मुंतखब किया है वो है साउथ चाइना सी, और वहाँ पे इस वक्त अमेरिका क्या क्या कर रहा है ज़रा इस पर गौर कीजिएगा। नंबर एक, अमेरिका फौरी तौर पे यहाँ जंगी हिकमत अमली बना रहा है। यानी जो अमेरिकन फ़ौजी हैं, जो मरीन्स हैं, जो यहाँ पे पहुँचे हैं, अमेरिकन नेवी जो यहाँ पे पहुँची है बहुत बड़े पैमाने पे, उन्होंने साउथ चाइना सी में जो चाइना के बकौल उनके इलाके हैं उसकी तरफ बढ़ना शुरू कर दिया है और मुख्तलिफ तरफ से घेरा डाला है। चीन ने भी बहुत बड़े पैमाने पर अपने शिप्स उनके मुकाबले में खड़े किए हैं, बहुत बड़े पैमाने पर अपनी बैरिया को इस काम पे लगाया है, अपने मिसाइल सिस्टम को एक्टिव किया है। मैंने आपको बताया था कि उनके पास पूरी मिसाइल्स की एक सीरीज़ है जो बैरी जहाज़ों को तबाह कर सकती है, तो उनको भी उन्होंने एक्टिव किया है और उनका भी बहुत अहम रोल हो सकता है इस लड़ाई में। तो अमेरिका ने इस एरिया का इंतखाब किया है और यहाँ पे जो दो बड़े काम इस वक्त वो कर रहा है, एक तो वो जंगी हिकमत अमली बना रहे हैं, उन्हें आप कह सकते हैं कि वो ऐसे मेम्स तैयार कर रहे हैं जिसमें पहले से पता होगा कि इस सिचुएशन में क्या करना है, इस सिचुएशन में क्या करना है, यहाँ पे हमला हो तो क्या करना है, उस तरफ से हमला हो तो क्या करना है, मिसाइल हैं तो क्या करना है, फलां सिचुएशन में। तो वो सारी जो जंगी सिचुएशंस हैं उनके ऊपर काम कर रहे हैं, उसके उसूल तैयार कर रहे हैं कि जिस बुनियाद पे चीन के साथ अगर कोई लड़ाई होती है तो अमेरिकन फ़ौज की ये प्लानिंग और ये तैयारी होनी चाहिए जिसको वो आपस में शेयर कर रहे हैं। दूसरा, वो वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर एबिलिटीज़ जो हैं उनको स्ट्रेंथन कर रहे हैं। यानी जो कंप्यूटराइज सिस्टम है या इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है अमेरिका के, ख़ुदकार हथियार हैं, उनको एक्टिव कर रहे हैं इस इलाके के मुताबिक, ताकि यहाँ पे उनकी लड़ाई में एक्यूरेसी रहे। तो जो लेज़र गाइडेड मिसाइल और बेशुमार ऐसी चीज़ें उनके पास हैं, उनको साउथ चाइना सी के अंदर अमेरिका मुतहर्रिक कर रहा है और अपने इत्तहादियों को घेर घार के उनको कोशिश कर रहा है कि नेटो समेत तमाम इत्तहादी अमेरिका के वो यहाँ पहुँचें और चीन के ख़िलाफ़ इस महाज के ऊपर इकट्ठे हो जाएं। तीसरा, उन्होंने यूरोप से अपनी कुछ फ़ौजें कम की हैं, ख़ास तौर पे जर्मनी से, और उन फ़ौजों को लेकर आ रहे हैं वो इस खित्ते में ताकि काउंटर कर सकें वो चाइना को बड़े पैमाने पे। एक और काम भी वो ये कर रहा है कि चीन को घेरा डालने के लिए उनका एक नया इत्तहादी है इंडिया। पिछले दिनों इंडिया को मार तो पड़ी है गालवान में, लद्दाख में, चोटियों के ऊपर 11, 12, 13, 14, 15 हज़ार फुट की बुलंदियों तक, लेकिन अभी इस वक्त इंडिया ने वहाँ पे फ़ौजी मशकें शुरू कर दी हैं और जो इंडियन वज़ीर दिफा हैं राजनाथ सिंह, वो लेह के शहर में पहुँचे हैं और उन्होंने फ़ौजी मशकों का जायज़ा लेते हुए बड़ा ज़बरदस्त स्टेटमेंट भी दिया है कि भारत की ज़मीन कोई हासिल नहीं कर सकता। हालांकि भारत की ज़मीन जा चुकी है, लेकिन भारत वहाँ पे एक बड़ी लड़ाई की तैयारी कर रहा है, लेकिन उसको इंतज़ार है उस वक्त का जब अमेरिका और यूरोपीय ममालिक या अमरीकी इत्तहादी साउथ चाइना सी के अंदर चीन के साथ एक लड़ाई छेड़ बैठें, उस वक्त वो दोबारा लद्दाख के ऊपर से चीन के साथ लड़ाई करे। ये असेसमेंट है इंडिया की भी और अमेरिका की भी। लेकिन दूसरी तरफ चीन खुद एक बहुत बड़ा खतरा है। अच्छा, इंडिया के बारे में एक और चीज़ आपको मैं बताऊं कि इंडिया ने यूएई से छोटी खुदकार कारबीन बंदूकें खरीदी हैं और हल्के वजन के हेलमेट खरीदे हैं और बहुत जल्दी वो कह रहे हैं ये हमें दिए जाएं। इसकी आप वजह समझिए कि उस बुलंदी के ऊपर मूव करना बड़ा मुश्किल होता है। आप आहिस्ता आहिस्ता मूव करते हैं, बहुत तेज़ आप मूव नहीं कर सकते। और ये खबरें छप चुकी हैं कि इंडिया ये जो है मुआहदे कर रहा है। इसकी बारीकी आप समझे कि हल्के वजन के हथियार, हल्के वजन के हेलमेट और हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट्स। इसका मतलब है कि इंडिया बुलंदियों के ऊपर अपने फौजियों को तेज़ी से मूव करना चाहता है, क्योंकि जो हथियार इंडिया के पास हैं वो वजनी हैं, जो हेलमेट्स और जो जैकेट्स इंडिया के पास हैं वो वजनी हैं। उनके साथ उनके फौजी तेज़ी से हरकत नहीं कर सकते उन पहाड़ों पे जहां ऑक्सीजन भी कम है। तो लिहाजा अब वो नए हथियार भी हासिल कर रहे हैं और इसमें अमेरिका उनकी मदद कर रहा है। तो ये है इनकी तैयारी, वेस्ट की, अमेरिका की, यूरोप की और इंडिया की। लेकिन अगर आप दूसरी तरफ आएँ तो वहाँ आपको देखना पड़ेगा कि चीन का ताकत का तवाज़ुन अमेरिका के मुकाबले में क्या है। तो इसमें लंदन में एक इदारा है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज़, IISS। इस इदारे ने गुज़िश्ता दिनों बड़ी तहकीकात की हैं और यहाँ से जो रिपोर्टें शाया हुई हैं उनका एक खुलासा मैं आपके सामने रखता हूँ। इवन कॉन्फ्रेंस भी हुई यहाँ पे एक बहुत बड़ी, उसमें इन्होंने कहा कि रूस के बजाय चीन अब अमेरिका के लिए वो मुल्क बन गया है
को देखते हुए अमेरिका अपनी फौजी ताकत में इजाफा करता है। यानी पहले वो ये देखता था कि रूस कितना ताकतवर है, उसके मुताबिक मुझे ताकतवर होना है या उससे आगे रहना है। अब वो रूस को नहीं देखता, अब वो देखता है कि चीन कितना ताकतवर है, और उसकी एक वजह है, चीन वहां पहुंच गया है जहां से वो अमेरिका का मुकाबला अब शुरू कर सकता है। अभी भी अमेरिका की फौजी ताकत बहुत बड़ी है, नेटो की फौजी ताकत बहुत बड़ी है, लेकिन चीन के बारे में ये लोग कह रहे हैं, IISS वाले लंदन में बैठ के, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज, वो ये कह रहे हैं कि ये जो चीन की ताकत नजर आती है, इसके इम्कानात हैं कि चीन के पास इससे ज्यादा ताकत मौजूद है, क्योंकि चीन अपनी फौजी ताकत को और अपनी फौजी कामयाबी और नाकामी को हमेशा खुफिया रखने की कोशिश करता है। उसके फौजी गालवान में अगर मारे गए हैं तो उसने नहीं बताया कि वो कितने थे और कितना नुकसान हुआ है। तो जंग में अपना फायदा और नुकसान ना बताने वाला ज्यादा खतरनाक हो सकता है। अब ये जो इदारा है ये बता रहा है कि चीन उन ममालिक में सर फहरिस्त है, पूरी दुनिया में नंबर 1 पे है, जो 2007 से लेकर 2016 तक लगातार अपने दिफाई बजट में इजाफा करते रहे हैं। और इन मुल्कों की फहरिस्त में रूस दूसरे नंबर पे है, इंडिया तीसरे नंबर पे है, जनूबी कोरिया चौथे नंबर पे है। जबकि अमेरिका ने 2007 से 2016 तक अपने दिफाई बजट के अंदर कमी की है, वो माइनस में गया है, चीन प्लस में गया है। लेकिन अमेरिका का क्योंकि बजट इतना बड़ा है, चीन अभी तक उस बजट तक तो नहीं पहुंचा, लेकिन वो खुद कफील हो गया बहुत सारे हथियार बनाने में। चीन के पास तवील फासले तक मार करने वाले बड़े जबरदस्त मिसाइल हैं, जदीद तरीन लड़ाका तैयारे हैं, और उसने ऐसे बहरी जहाज़ों को साउथ चाइना समंदर के अंदर उतारना शुरू किया है जो नेटो और अमेरिका के लिए बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया है, उनके लिए परेशानी का बायस है। और चीन ने एक बहुत बड़ी जंग के लिए नया कमांड एंड कंट्रोल सेंटर भी बना लिया है, और उसके ऊपर बहुत तेज़ी से उसको फाइनल किया जा रहा है, बिल्कुल इख्तितामी मराहिल में है कि वो पूरी एक बड़ी जंग को अगर चाहे, कई महाजों पर अगर लड़ना चाहे, तो चीन एक जगह से बैठकर कंट्रोल कर सकता है। ये उन्होंने एक कमांड सेंटर बड़ा जदीद किस्म का उन्होंने बनाया है। फिर चीन के पास जो तैयारे हैं वो 5th जनरेशन वॉर के उन्होंने तैयारे तैयार कर लिए हैं, जिनको कहते हैं J-20। अब इस वक्त वो इस पे काम कर रहे हैं कि 4th जनरेशन के जो पहले वाले उनके पास तैयारे हैं, उनके साथ नए और जदीद तैयारों को मिलाकर जंगी हिकमत अमली कैसे बनानी है, किस तरीके से मूव करना है, कैसे लड़ाई करनी है, उनकी मुश्तरका जो मशकें हैं वो करवाई जा रही हैं। तो चीन अब इस पे काम कर रहा है, और जदीद टैंक्स बनाए हैं, जदीद ड्रोन्स बनाए हैं। अभी भी उसकी ताकत कम दिखाई देती है बज़ाहिर अमेरिका और उसके इत्तेहादियों से, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता। हाँ, दूसरी तरफ चीन की जो हिकमत अमली सामने आ रही है, कुछ अखबारात हैं वो इसके ऊपर बड़ी डिटेल से लिख रहे हैं, और कुछ चीनी तज्जियाकार हैं जो बीजिंग से बता रहे हैं कि चीन का मकसद अमेरिका को लड़ाई में शिकस्त देना नहीं है फिलहाल फौरी तौर पर। चीन का मकसद यह है कि अमेरिका को लड़ाई के नुकसानात बर्दाश्त करने पड़े। यानी अगर साउथ चाइना सी में अमेरिका आ जाता है और चीन के साथ लड़ाई करता है तो चीन बिल्कुल करीब है, तो चीन कोशिश करेगा कि अमेरिका को मैक्सिमम सैकड़ों किलोमीटर तक दूर रखे, नंबर 1। नंबर 2, अमेरिका का इतना नुकसान करे कि उसको लड़ाई की कीमत ज्यादा लगना शुरू हो जाए। अफगानिस्तान से अमेरिका इसलिए भाग रहा है कि लड़ाई की कीमत बहुत बढ़ गई है, मार ही इतनी बड़ी है 20 साल, और फिर कीमत भी इतनी बढ़ गई है, तो उस लड़ाई के जो नुकसानात हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था अमेरिका, फौजी अलग मर रहे थे। तो चीन का मकसद इस वक्त अमेरिका को जंग में शिकस्त देना नहीं है, उसका नुकसान इतना ज़्यादा करना है, माशी तौर पे जंग के अखराजात को इतना ज़्यादा बढ़ा देना है, और उनका जानी नुकसान इतना करना है कि अमेरिका शिकस्त खाए बगैर शिकस्त खा जाए। चीन की इस वक्त स्ट्रेटेजी ये है, किसी भी महाज पे देखें तो वो इसी तरह से डील करते हैं कि नुकसान उतना ही देते हैं जितना उनको लगता है कि यहां बहुत ज़रूरी हो गया है। इस वक्त यूरोपीय यूनियन अंगड़ाई ले रहा है, और वो ये सोचता है कि शायद चीन अमेरिका की जगह ले लेगा। जर्मनी में होने वाला सर्वे भी यही कह रहा है, और कुछ ममालिक चीन के साथ बड़ी तेज़ी से जुड़ते चले जा रहे हैं, जिनमें से एक मुल्क पाकिस्तान है, एटमी ताकत भी है, रूस है, तुर्की है, ईरान है। ये अमेरिका के लिए आने वाले दिनों में खतरात बढ़ते चले जा रहे हैं। अगर अरब ममालिक में से भी कुछ लोग चीन के साथ खड़े हो गए तो फिर अमेरिका के लिए चीन हमेशा के लिए एक डरावना ख्वाब बन जाएगा। अमेरिका ये चाहता है कि ये लड़ाई तो होनी है अल्टीमेटली, और ये इस लड़ाई में कूदना तो पड़ेगा, और ये आर्टिकल्स बाकायदा लिखे जा रहे हैं कि मुमकिन ही नहीं है कि इस लड़ाई को रोका जा सके। तो क्यों ना इस लड़ाई को उस वक्त लड़ा जाए जब अमेरिका ताकत में चीन से ज्यादा है।
ये है वो स्ट्रेटजी जो अमेरिका को इस वक्त साउथ चाइना सी तक लेकर आ गई है। लेकिन चीन इस वक्त वार्न कर रहा है, अमेरिका को भी, इंडिया को भी। लेकिन शायद उनको ये लगता है कि चीन को रोकने का उनके पास ये आखिरी मौका है। और एक और चीज़ जो मैं आपको बताऊं, जो मुझे लगता है इन सारी चीज़ों को पढ़ने के बाद, कि अमेरिका और इंडिया अपना वो आखिरी मौका ऐसा लगता है ज़ाया कर चुके हैं। अब चीन के पास इस खित्ते में एक बहुत बड़ा और तगड़ा इत्तेहाद मौजूद है। वो रूस जो अमेरिका के लिए डरावना ख्वाब था, अब चीन उससे बड़ा डरावना ख्वाब बन चुका है। लेकिन रूस अगर चीन के साथ खड़ा होता है तो ये दोनों मिलकर कितनी बड़ी ताकत होंगे, ये भी सोचना पड़ेगा। इवन जो अमेरिकन खलाई सैटेलाइट्स हैं जिनकी बुनियाद पे वो पूरी दुनिया पर कंट्रोल करता है, वो भी चीन और रूस के निशाने पर हैं और वो ये बात कर चुके हैं। और अमेरिका और पेंटागन इस बात को तस्लीम भी कर चुका है। तो ये है सारी सिचुएशन इस वक्त की मैंने आपके सामने रखी। लेट्स सी आने वाले दिनों में इन दोनों मुल्कों के बीच में क्या होता है, क्योंकि यूरोप को पहले ये लगता था और अमेरिका को भी ये लगता था कि चीन जैसे जैसे तरक्की करेगा वो लिबरल होता जाएगा, हमारी तरह का हो जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। चीन उसी तरह का रहा जैसा वो है, वो अपने नज़रिए के मुताबिक चल रहा है, लेकिन माशी तौर पे बहुत आगे निकल रहा है। अब उसको हर हाल में रोकना अमेरिका को लगता है कि बहुत ज़रूरी है। वो कैसे रोक सकते हैं, रोक भी सकते हैं या नहीं, ये लड़ाई क्या रुख इख्तियार करेगी, क्योंकि फौजें तो इस वक्त आमने सामने आके खड़ी हैं और धमकियां दी जा रही हैं। ये ऑडियो कॉल जो मैंने आपको सुनवाई थी वो इसका एक सबूत है। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।